Start with you, अतुल सर। अतुल सर प्लीज बताइए आपके अमेजन के बारे में क्या ख्याल है, लाइक कंपनी। तो अमेजन जो है ऑब्वियसली दुनिया की सबसे बड़ी कंपनी नंबर 1 नंबर 2 है। और जेफ बेजोस ने जो अमेजन के थ्रू अचीव किया, बहुत सारे एग्जांपल्स हैं सीखने के लिए। तो नंबर 1 जेफ बेजोस ने ही वाज इन वर्किंग इन वॉल स्ट्रीट मेकिंग गुड मनी, आई थिंक दी शॉ एंड कंपनी वन ऑफ द कंपनीज। बट जब उसने अपनी सियाटल में अपनी किताब की दुकान खोली, तो जब खोली तो वो उसके फैमिली, उसके फ्रेंड्स लिटरली किताब बुक से ऑर्डर होता था तो वो जा के लिटरली होम डिलीवरी करके आते थे, मतलब कि मतलब होम डिलीवरी या पोस्ट ऑफिस में शिपमेंट करते थे। एंड फ्रॉम देयर टू नाउ, जब पूरी दुनिया का रिचेस्ट आदमी है, तो स्टोरी इज वेरी इंस्पायरिंग। उसके कुछ की लेसन जो ये हैं कि नंबर 1 इज कि इट टेक्स टाइम। जो सक्सेस जो बोलते हैं ना कि ओवरनाइट सक्सेस का जो नाइट है, इट इज 5 years 10 years 20 years लॉन्ग। और जेफ बेजोस को भी बहुत समय लगा जब उसने किताब अपना अमेजन का जो उसने बुक का बिजनेस स्टार्ट किया था, उस जमाने में बहुत समय उसको लगा। तो ज्यादातर टाइम वो लॉस में या बहुत ही जीरो मार्जिन पे ऑपरेट करता था। तो एक लेसन ये था कि स्टार्ट कीजिए एंड ओवर अ पीरियड ऑफ टाइम बाद में धीरे धीरे यू विल ग्रो। द अदर थिंग इज कि जेफ बेजोस और अमेजन ने किया कि जिस मार्केट में उनको लगता था कॉम्प्लीमेंटरिटी, उस मार्केट में जाते थे और फिर उस मार्केट के भी राजा बन जाते थे। तो अमेजन बाद में उनको उनके बिजनेस में उनको डेटा स्टोरेज की काफी जरूरत होती थी, क्योंकि ई कॉमर्स कंपनी है, तो दे हैव टू डू विद लॉट ऑफ सर्वर्स एंड हार्ड डिस्क एंड प्रोसेसिंग कैपेबिलिटी। तो उनका वो जो बिजनेस था अमेजन वेब सर्विसेज, तो AWS इज अ बिग बिग बिजनेस, वन ऑफ द मोस्ट प्रॉफिटेबल बिजनेस ऑफ अमेजन। और पूरी दुनिया का की बड़ी बड़ी कंपनीज की वेबसाइट अमेजन वेब सर्विसेज पे चलती है। तो दैट्स द अदर थिंग कि जब आपके पास काफी रेवेन्यू जनरेटिंग एक बिजनेस से पैसा आ रहा है, तो सारे पैसे को आप खर्च मत कर दो। ऑल्सो ट्राई टू बिल्ड अदर बिजनेसेस सो दैट कि आप डाइवर्सिफाई करते रहो। तो अमेजन ने बुक बिजनेस के बाद उन्होंने AWS स्टार्ट किया। बाद में तो सब कुछ स्टार्ट बेचते हैं, गिफ्ट्स, म्यूजिक, फिल्म्स। अभी तो रिसेंटली अमेजन तो फिल्म्स भी बनाने लगा है। दे आर लाइक द बिगेस्ट कॉन्ग्लोमरेट इन द वर्ल्ड, सो दे डू ऑलमोस्ट एवरीथिंग। एंड उन्होंने जो इंडस्ट्री को जो डिस्टर्ब करने का जो मॉडल लाया कि ऑलवेज लो प्राइसेस, वॉलमार्ट का भी यही नारा होता है, लेकिन उनकी कस्टमर सर्विस जो है ना, ऑब्सेस्ड विद कस्टमर सर्विस। कि कस्टमर ने गलती से भी कुछ खरीद लिया, किताब खरीदना हो, टीवी खरीदना हो, कुछ भी खरीदा अमेज़न से, बाद में हम कस्टमर को लगा कि नहीं गलती हो गई या उससे कोई सस्ता कुछ और कहीं मिल गया, तो अमेज़न रिटर्न पॉलिसी उन्होंने बहुत अच्छी रखी है। यूएस में तो बहुत अच्छी, इंडिया में भी कितना है आई एम नॉट श्योर। तो रिटर्न पॉलिसी का भी बहुत फायदा है। मोस्ट कंज्यूमर्स के साथ सबसे बड़ा डिलेमा ये होता है कि डू आई नीड इट, कल को या बाद में भी उनके बाद मूड चेंज हो गया, माइंड चेंज हो गया या कोई और बेटर चीज दिख गया, तो लौटा पाएंगे नहीं लौटा पाएंगे। तो अमेजन ने उस प्रॉब्लम को ही सॉल्व कर दिया कि आपको खरीदते समय सोचना नहीं है, बस क्लिक क्लिक करके ऑर्डर कर दो और माइंड चेंज कर लो, कोई बात नहीं, आप लौटा दो और नो क्वेश्चंस आस्क्ड, रिटर्न हो जाएगा। These are few of the best practices from Amazon which I wanted to share. ओके, और दीप्तांशु, व्हाट्स योर पॉइंट ऑफ व्यू अबाउट द अमेजन, लाइक जो अभी सर ने, अतुल सर ने बोला, जैसे रिटर्न करने का पॉलिसी ये सब होता है, तो डू यू थिंक दैट इससे ज्यादा फ्रॉड ये सब भी लाइक होता रहता है कि बहुत जन मतलब खरीद लेते हैं, फिर बाद में लोग थोड़ा दिन यूज करते हैं, फिर बोर होकर के वो लोग फिर रिटर्न करा देते हैं, उसी से फिर वापस वो लोग न्यू थिंग्स लाइक खरीद कर लेते हैं। कुछ भी देखा था कि कोई लड़की ने मटेरियल था एंड उस ड्रेस को चेंज करके करके, डिजाइन चेंज करके करके उसी के वॉलेट में पैसा डालते थे एंड उसी पैसे से वो नया ड्रेस खरीदते थे एंड वो पार्टी करके वो वापस कर देते थे। मैंने कई आर्टिकल में देखा था, बहुत न्यूज में भी आया था। इंजीनियर ब्रो करके एक मीडिया पेज है, तो उसमें भी वो वाला मेम बहुत शेयर हुआ था काफी। लेकिन एक सेटिस्फेक्शन का भी है जब अच्छे से मतलब सच में दिक्कत हो
तब ये काम आता है। मेरा भी एक बार हुआ था कि एक मैंने बुक लिया था, तो पेजेस मतलब टूटा था, तो मैंने कुछ मैं ये किया, रिफर कर दिया। तो ये पॉलिसी हेल्प करते हैं कि अगर तुम्हारा चीज सही नहीं है तो यू कैन रिटर्न इट। अगर मैंने ले लिया उसके बाद खराब निकला, कंजम्पशन एंड कंपनी का भी एक लॉस होता है कि यार वो आदमी दूसरा बार नहीं आएगा। मैं वो खराब होने के बाद जब मुझे रिफंड मिल गया, फिर भी मैं अमेजन के पास दूसरा चीज लेने गया, क्योंकि मुझे पता है कि यार रिफंड हो जाएगा, अगर कुछ खराब निकला तो रिफंड आएगा। तो ये एक कस्टमर रिटेंशन का पॉलिसी है अमेजन का। एक सभी ई कॉमर्स का भी ये चलता है यार, कैश ऑन डिलीवरी और ये रिटर्न पॉलिसी। तो इसी की वजह से ई कॉमर्स बिजनेस इतना फ्लरिश कर रहा है। ये दोनों चीज अगर नहीं रहता तो कस्टमर तो कभी ना कहीं कहीं मतलब वो लोग हर पीछे हट जाते कि यार नहीं, मुझे नहीं लेना है। मेरे हिसाब से तो यही लगता है। हाँ, जो आपने गर्ल का केस बताया, लाइक मैंने भी उसके बारे में सुना था, बट अभी तो उसमें सिक्योरिटी लाइक अमेजोन ने स्टेप उठाया है। लाइक अब तो किसी के भी घर में लाइक डिलीवरी भी होता है, तो वहां पे डिलीवरी बॉय जो रहता है वो चेक करता है कि हाँ प्रोडक्ट सही है, एंड फिर वीडियो बना करके वो लोग ले जाते हैं एज अ प्रूफ। विशाल सर, आपका क्या कहना है इसके बारे में? नहीं नहीं, सही बात है। आई थिंक ये हर जगह ही होगा, बट आई थिंक दे आल्सो थ्राइव ऑन कि लोगों के पास बहुत ज़्यादा टाइम नहीं है सब चीज़ करने को, मेजोरिटी लोगों के पास। ठीक है, जो उनके एक्चुअल कंज्यूमर हैं, आई गेस आउट ऑफ 100 पीपल maybe 5 or 10 would do something like this kind of thing कि खरीद लिया, यूज़ किया और वापस कर दिया और पैसा रिफंड करा लिया। और होता क्या है, आई गेस ह्यूमन साइकोलॉजी या ह्यूमन बिहेवियर वाइज, कि अगर मैं कर भी दूं एक दो बार वैसा ना, तो बार बार नहीं करूँगा। मैंने अगर 10 प्रोडक्ट खरीदा, 20 प्रोडक्ट खरीदा, बार बार मैं वो रिफंड के चक्कर में नहीं पड़ूंगा, क्योंकि मैं आज नहीं तो कल आलसी हो जाऊंगा, या लगेगा अरे यार कितना करें, है ना, खुद ही मन को चोटने लगेगा या कुछ की, है ना। तो मेजोरिटी लोग अच्छे ही होते हैं दुनिया में तो वो लोग उतना कर नहीं पाएंगे। और प्लस आई थिंक अमेजोन ने एक और चीज़ किया हुआ है कस्टमर रिटेंशन के लिए, मेंबरशिप प्लान। ठीक है, तो वो 999 दे के प्रीटी मच आपको उसने लॉयल बना दिया 1 साल के लिए। आपको कुछ वीडियोस दे दिया है, कुछ ये वो दे दिया है, उसके साथ कुछ फ्रीबीज दे दिया है, प्लस आपको ये दिखाया गया कि आपको अब तो डिलीवरी फ्री हो गई। ठीक है, तो वो सब उनका तरीका है। सो व्हाट विल हैपन विद दिस कि you will not even look for another option because you are already a member of a club। ठीक है, कोई भी जनरल क्लब भी होता है, अगर आपने उसका मेंबरशिप ले लिया, so till that membership doesn't expire, you don't look for other clubs। अगर आपको खाना है, कुछ भी खेलना है, कुछ भी करना है जो उस क्लब में अवेलेबल है, so you will not even think of a cheaper option or alternate option, anything like that, because you have already paid a certain sum for this membership। So now you are pretty much in a way pseudo trapped in that loyalty wheel trap। तो आप कभी निकल ही नहीं पाएंगे उससे अनलेस आपका वो रिन्यूअल आता है। और आई थिंक अमेजोन ने उसको भी ऑटोमेशन पे डाल दिया है, मंथली और ईयरली डाल के, कि ज़्यादातर लोग बोलेंगे चलो यार 1000 रुपये दे के 999 दे के 1 साल का ले लो, इतना सारा वीडियो भी देखने मिलेगा, प्लस मैं अमेजोन से सामान तो ऑर्डर करता ही हूँ। अब इस चक्कर में क्या है कि हम अमेजोन कर रहे हैं, फ्लिपकार्ट वॉलमार्ट सब साइड। ठीक है, बार बार अमेजोन ही होगा कि फ्री डिलीवरी है, प्लस ये मूवी वगैरह देखने को मिलता है, मेंबरशिप है, आई एम अ प्राइम मेंबर, तो वो है। कैश ऑन डिलीवरी इज ऑल्सो गुड, क्योंकि वो भी एक चीज़ है कि लोगों के हाथ में वो प्रोडक्ट आ जाए, वो लोग उसको फील कर ले, उसके बाद वो पैसे दे। सो इट्स अगेन अ गुड स्ट्रेटजी। उसको भी लोग मना करते होंगे कभी कभी, बट अगेन दैट परसेंटेज इज क्वाइट लो। जब घर पे आ गया कोई सामान लेके और आप उसको बोलोगे कि मुझे नहीं, ये नहीं चाहिए, जबकि आप ही ने ऑर्डर किया था, तो वो एक चीज़ भी है। और रिफंड पॉलिसी आई थिंक प्लेज अ रोल, मे नॉट बी द मेजर रोल, बट एक तसल्ली रहता है कि
इट्स काइंड ऑफ अ मनी बैक गारंटी कि अगर पसंद नहीं आया, कुछ डिफेक्ट हो गया, तो मेरे को दौड़ाया नहीं जाएगा, मेरे को बेनिफिट आउट दिया जाएगा और मेरा प्रोडक्ट को रिप्लेस किया जाएगा। और आई गेस जैसा उनका नंबर्स शो करता है, they have been quite successful with this model, so they have not I mean, लोगों ने उनको किया होगा चीट और फ्रॉड एटसेट्रा, बट वो पूरे प्रोसेस से उनका शेयर वैल्यू बढ़ता चला गया एंड जेफ बेजोस became like in the first centy billionaire. Yeah, so that's my point. हाँ, तो इसमें क्या लगता है लाइक इसमें जो टैगलाइन है इसका, अपनी दुकान, उन्होंने आगे बनाया अपनी दुकान करके टैगलाइन, कि सबको वो रिलेट भी कर लेते हैं इमोशनली कि हाँ भाई दुकान है, जो चाहे यहाँ पे सब कुछ अवेलेबल, ऑल थिंग्स आर अवेलेबल। तो इससे भी थोड़ा सा कस्टमर को लगता है कि हाँ यार, कभी तो बहुत सारा लाइक इसका स्ट्रैटेजी में एक पॉइंट यहाँ पे ये भी है अमेजन का, लाइक कि उसका जो प्रॉफिट होता था बिजनेस में वो डिस्काउंट में लगा देता था, लाइक कस्टमर्स को डिस्काउंट देने में। तो अतुल जी, आपका क्या कहना है इस बारे में? हाँ, तो नहीं, ये जो अमेजन का जो पॉलिसी है ना कि उन्होंने मार्जिन, प्रॉफिट मार्जिन को बढ़ाने की जगह उन्होंने वॉल्यूम पे ध्यान दिया कि मेरे 1 लाख कस्टमर हो और हर कस्टमर से मैं $100 ले रहा हूँ, उसके जगह उन्होंने कहा कि नहीं, 1 लाख की जगह मैं 1 करोड़ कस्टमर रखूंगा और सबसे $100 की जगह मैं $10 कमाऊंगा, तो करोड़ वाला शायद ज्यादा कमाएगा। तो अमेजन ने स्केल पे फोकस किया और मार्जिन को थोड़ा कम रखा, एंड दैट इज व्हाई। और उसके बहुत सारे फायदे हुए हैं। स्केल के फायदे क्या क्या हुए कि एक तो उनका कॉस्ट काफी कम होते गया, बिकॉज जितना आपका स्केल बढ़ेगा उतना आप अपने सप्लायर्स, वेंडर, सबसे आप कॉस्ट उसको नेगोशिएट करके कम कर सकते हो। मैन्युफैक्चरिंग का भी कॉस्ट स्केल में कम हो जाएगा और डिलीवरी वगैरह भी आसान हो जाए। जब आप स्केल में बेच रहे हो तो पूरी दुनिया में आप स्टोर हाउसेज, वेयर हाउसेज सब कुछ लगा सकते हो एंड ऑल ऑफ दैट। तो अमेजन ने स्केल पे बहुत अच्छा ध्यान दिया रादर देन जस्ट ऑन प्रॉफिटेबिलिटी। और जब आपके पास एक स्केल आ गया तो इंडिविजुअल आइटम में पर यूनिट कितना प्रॉफिट है डजंट मैटर एट द एंड ऑफ। एक ही इतने बड़े स्केल पे अमेजन ऑपरेट करता है कि उनके बिजनेस बहुत स्केल पे नेट प्रॉफिट कमाता है। ये नहीं कि अमेजन लॉस में चल रहा है। अमेजन इज मेकिंग लॉट ऑफ मनी बिकॉज they are operating such a scale, and I think that's a good strategy। जो यूएस में अमेजन ने, यूएस की कंपनी अमेजन ने सिमिलर काम इंडिया में रिलायंस करता है, या यूएस में वॉलमार्ट और रिलायंस या फ्लिपकार्ट और जो भी बड़े बड़े इंडिया के सक्सेसफुल चेन्स है, सबका मॉडल यही है। एप्पल इज स्लाइटली डिफरेंट इन दैट मैटर, थोड़ा डिफरेंट पॉलिसी है। मैं जस्ट कंट्रास्ट करने के लिए बता रहा हूँ कि एप्पल ने कहा कि नहीं, हम केवल प्रीमियम मार्केट में ही खेलेंगे। हम भी पूरे दुनिया के लिए हम एस्पिरेशनल प्रोडक्ट बन जाएंगे कि एप्पल का आईफोन खरीदना है, एप्पल का मैकबुक लेना है, आईपैड लेना है, तो पीपल विल पे वेरी वेरी प्रीमियम फॉर दैट। एंड वो भी एक अलग मार्केट है, एंड दैट मार्केट इटसेल्फ इज बिग इनफ कि एप्पल इतनी बड़ी कंपनी है। तो मॉडल है, अमेजन एंड एप्पल आर लाइक द टू डिफरेंट बिजनेस मॉडल्स, बोथ वेरी सक्सेसफुल, बट अलग अलग उनके मेट्रिक्स टू मेजर सक्सेस। ओके, सर आपको क्या लगता है कि टेलर्स जो लोकल उनको भी डू यू थिंक? अगर क्वेश्चन एक बार और रिपीट करना होगा। सर आपको क्या लगे जो रिटेलर है, जो लोकल रिटेलर्स होते हैं, तो उनको भी फायदा हुआ अमेजन से? रिटेलर्स जैसे अमेजन यूज्ड टू लाइक रिटेलर्स को, यस सर, क्योंकि सर यस यस, बहुत तो सारे लाइक रिटेलर्स रिटेलर्स लोग जितने ने हैं, बाद में अमेजन के साथ, हाँ डी, करेक्ट, तो सारे बेसिकली अमेजोन तो एक प्लेटफॉर्म जैसा हो गया। अब वहाँ पे जितनी ट्रेन आए जाए उतना उनको भला होगा। वो एक प्लेटफॉर्म का एक ब्यूटी यही है कि उसको सब लोग हेल्प करते हैं, एज इकोसिस्टम बन जाता है वो, और एज ए इक्वेशन बन जाता है वो। ठीक है कि एक कोई सेल कर रहा है, कोई बाई कर रहा है, प्लस अमेजोन उसको पूरा फैसिलिटेट कर रहा है ना, काइंड ऑफ ऑनलाइन स्टोर। ठीक है, तो वो रिटेल वाले जो हैं, जो उनका एक्चुअल
सेल हो रहा था, तो वो ऑनलाइन चले गए, तब तो वो पूरे इंडिया में एटलीस्ट सप्लाई कर सकते हैं, पूरे वर्ल्ड में भी कर सकते हैं, बट फॉर सिंप्लिसिटी लेट्स अज्यूम एटलीस्ट उस कंट्री में तो कर ही सकते हैं। तो अब वो जो एक छोटी सी दुकान थी जिसका एक छोटा सा गोडाउन होगा या नहीं भी होगा, ठीक है, या एक छोटा सा एक एड्रेस होगा या वर्चुअल एड्रेस भी होगा, और बाकी सारा सामान वो घर पे ही रखते होंगे, अब वो सारे सामान को वो दे सकते हैं इधर उधर, राइट? बट आई थिंक नाउ Amazon हैव इट्स ओन वेयर हाउस ऑल्सो, तो आई थिंक इट प्रोवाइड्स इट्स स्टोरेज स्पेस फॉर दीज थिंग्स कि आप ना हमारे स्टोरेज में ही रखो, हम आपका डिलीवर वगैरह सब करवा देंगे। और आई थिंक इट्स ऑल्सो इट्स प्रमोटिंग दैट कन्वीनियंस, लेजीनेस बोल सकते हैं, कन्वीनियंस। लोगों को घर बैठे चीज़ें चाहिए थी, और सारे ई कॉमर्स और जो भी होम डिलीवरी ऐप्स हैं उसका भरपूर फ़ायदा उठाया गया है, एक टेंडेंसी टुवर्ड्स कन्वीनियंस का। आपको आपको मेक यू फील गुड दैट आपके घर बैठे ही प्रोडक्ट आ गया, 10-20 रुपये 50 रुपये एक्स्ट्रा भी लिया, बट शायद आप निकलते तो आपका 500 लग जाता है, तो वो भी चीज़ है, और टाइम भी जाता, प्लस पैसा तो जाता है, टाइम भी जाता है। बिल्कुल टाइम कंज्यूमिंग है, प्लस आपका पैसा भी कम लगेगा, क्यों बाहर जाने से लगता ही है कि ये भी ले ले वो भी ले ले and all। तो ऑल्दो टाइम वाइज अगर ठीक से देखो, ई कॉमर्स जैसे में अमेजन ज़्यादा टाइम जाता है, क्योंकि दिन भर यू विल सी दैट थिंग बिफोर मेकिंग अ डिसीजन, वेयरएज अगर मार्केट गए तो 1 घंटे में ही डिसाइड हो जाता है। नहीं तो विशाल जी, उसमें अमेजन ने एक अच्छा काम किया है कि उन्होंने अपना वेबसाइट या परचेज प्रोसेस इतना कन्वीनियंट बना दिया है कि कस्टमर को ज़्यादा सर्च में भी मेहनत नहीं करना पड़ता। अमेजन आपको डिसाइड करके बता देता है कि आपको खरीदना चाहिए, और कस्टमर को लगता है जस्ट कुछ क्लिक करना है एंड हो जाएगा टाइप से। तो ये एक जस्ट मैं दूसरा साइड बता रहा था। करेक्ट करेक्ट। Okay, Diptanshu, what's your point in this? What the local retailers? लोकल रिटेलर्स को मतलब अगर हम लोग देखें, लोकल रिटेलर्स जो लोग अमेजन अभी क्या कर रहे हैं, अमेजन बहुत छोटा मोटा इसको भी फ्रेंचाइजी दे रहा है, ठीक है, मतलब उन लोग ना ऑफलाइन स्टोर भी बना रहा है। अगर मैं देखा हूँ मेरे एरिया में एक उसका मतलब छोटा सा जेरोक्स का दुकान था, ठीक है, तो अब वो लोग मतलब ऑनलाइन से ऑफलाइन भी आ रहा है। तो आई थिंक ये रिटेलर के साथ मतलब पूरा ऑन ग्राउंड कंपटीशन भी आने लग गए कि अब तो ऑनलाइन पे था ही कंपटीशन, अब ऑफलाइन में भी वो लोग स्टोर ऐसा कर दिया कि जो लोग मतलब जिसके पास ये मोबाइल यूज करना या नेट मतलब वेबसाइट या ऐप पे ये सब एक्सेस नहीं कर सकते, तो वहां पे वो लोग अमेज़न का दुकान करके अमेज़न मिनी स्टोर करके ये सब फ्रेंचाइजी दे रहा है। लोकल छोटा-मोटा ये फ्रेंचाइज़ी मतलब जो लोग फ्रेंचाइज़ी लेना चाहते हैं, एंड वहाँ पे वो लोग कंप्यूटर लेके बैठा है, एंड वहाँ से वो लोग ये कर रहा है कि अगर तुमको ये चीज़ चाहिए तुम यहाँ से ऑर्डर कर लो, एंड जो फ्रेंचाइज़ी लिया हुआ है वहाँ से उन लोग को 5% 10% परचेज़ पे कमीशन मिलता है। तो उसका भी फ्रेंचाइज़ी जो लिया है उसका भी प्रॉफ़िट है, एंड जो लोग अगर को किसी का ये है कि जो चीज़ यहाँ पे 100-150 में मिलता है वो वहाँ पे ₹50 ₹60-70 क्योंकि अमेज़न के पास बल्क में ले उन लोग के प्राइस बहुत कम होते हैं, तो लोग ज़्यादा से ज़्यादा सस्ते वाले में दे देते हैं। तो यहाँ से पूरा तो रिटेलर का मार्केट जो अभी है वो तो मतलब जो नॉर्मल ऑफलाइन स्टोर है वहाँ से पूरा मतलब मार्केट कॉम्पिटिशन ही चल रहा है। हाँ, एकदम सही बात है। अभी तो लोकल रिटेलर्स को भी मतलब फायदा हो ही रहा है अमेजन से। मेरे को लाइक अमेजन का लाइक स्टार्टिंग में लाइक जैसे तुलसन ने स्टार्टिंग में बोला था, बहुत मोटिवेशनल स्टोरी है। मेरे को तो स्टार्टिंग में ही उसका लाइक बहुत अच्छा लगा था, जब मैंने लाइक कि उन्होंने जब बुक से स्टार्ट किया था, तो उनका स्टार्टअप का स्ट्रैटेजी उनका ये था कि खरीदना नहीं पड़ेगा, जब जितने ऑर्डर्स आएंगे तभी वो बुक खरीदेगा और फिर उसको वो सेंड कर देगा। तो ये स्ट्रैटेजी के बारे में क्या कहना है लाइक विशाल सर?
नहीं, बहुत अच्छा स्ट्रेटजी है. आई कैन कॉल इट दिस एज अनदर टर्मिनोलॉजी, एसेट लाइट मॉडल, कि आप ऑर्डर लें, फिर जैसा ऑर्डर है उस हिसाब से आप खरीदें, बनाएं और दे दें उनको. तो उससे आपका खुद का इन्वेंट्री कॉस्ट बच गया या बहुत मिनिमल अमाउंट में हो गया. And this is something I think recommended for all startups. At the beginning, try to be very uh, frugal and try to be asset light actually. I mean recurring cost अपना कम करें, वन टाइम कॉस्ट तो लगता ही रहता है. आई थिंक इनफैक्ट मेरा खुद का एक्सपीरियंस था भी, तो मैंने भी ट्राई किया था कि रिकरिंग कॉस्ट कम रखूं, बट मेरा वन टाइम कॉस्ट ही बहुत लगता चला गया था इधर उधर, तो उसकी वजह से भी खर्चा बढ़ गया because of international trips and all. But anyway, I mean that's not everyone makes a product which is a high ticket size always. तो अगर छोटा प्रोडक्ट है, आई मीन 100, 200, 500, 1000, 5-10% का मार्जिन से, लाइक अमेजोन का जैसा होता है मोस्ट ऑफ द प्रोडक्ट्स, तो उस केस में आई थिंक वो बुक्स 2-4 हज़ार का एक बुक हुआ और समझो कि 5-10% उसने कमीशन ले लिया. तो अब जैसे ही ऑर्डर आया, वो बुक स्टोर गया, सामान लिया, डिलीवरी कराया, उस पर एक कमीशन ले लिया, उस पर एक छोटा सा प्रॉफिट भी ले लिया होगा और वो बुक स्टोर से भी कुछ कमीशन ले लिया होगा. दोनों साइड से कुछ 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 करके ओवरऑल उनका थोड़ा सा प्रॉफिट हो गया, और धीरे धीरे उसका यूज़ करके वो बड़े होते चले गए. मैं इस पे ऐड करना चाहूंगा विशाल जी, इफ आई कैन. तो Yes, उसमें yes. इसमें जस्ट एक दो पॉइंट ऐड करना चाहूंगा जो आपने भी अच्छे से यूज किया है, कि बिजनेस को, चाहे वो अमेजन हो या किसी को, नंबर वन ग्लोबल सोचना बहुत जरूरी है. कि जैसे आपका जो लर्निंग वाइल ट्रैवलिंग था, तो वो स्टार्टिंग से ही ग्लोबल था. आप सिंगापुर गए, यूएस गए, तो वो बहुत ही अट्रैक्टिव पार्ट था. क्योंकि पुराने ज़माने में जब ट्रैवल का कॉस्ट बहुत ज़्यादा था, मुश्किल था, जहाज से, शिप से जाना पड़ता था या लैंड रूट से. अब बिकॉज ऑफ वेरी फास्ट मोड ऑफ ट्रैवल, एयर ट्रैवल, एंड इवन कॉस्ट भी काफ़ी कम हो गया. दैट इज़ अनदर थिंग. एंड तो ग्लोबलाइजेशन बहुत आसान हो गया है. एंड द अदर थिंग इज डिजिटल बहुत इंपॉर्टेंट एस्पेक्ट है. जैसे कि आपका लर्निंग वाइल ट्रैवलिंग भी है, तो आज हम लोग मिल रहे हैं. पहले आप मान लीजिए कि आज कोरोना टाइम के कारण भी, और इवन अदरवाइज भी, पूरी दुनिया के लोग आपके एक लर्निंग वाइल ट्रैवलिंग में, आप कलकत्ता से कर रहे हो, बट उसमें कैलिफोर्निया के भी लोग ज्वाइन कर रहे हैं, कोई ब्राजील का या कोई यूरोप का, कोई भी ज्वाइन कर सकता है. तो ग्लोबल एंड डिजिटल, दीज आर द टू थिंग्स. तो मेरे ख्याल से अमेजन के एग्जाम्पल में दोनों था. अमेजन आज दुनिया की, पूरी दुनिया को अपनी चीज़ें बेचते हैं, पूरे वर्ल्ड में उनके कस्टमर्स भी है, और उनके वेयर हाउसेज भी हैं, और मैन्युफैक्चरिंग भी करते हैं. एंड द अदर थिंग इज कि अमेजन तो स्टार्ट ही डिजिटल से हुआ था, कि जो किताब उसने बेचना स्टार्ट किया तो ऑनलाइन एक साइट खुला. तो ये दो मंत्र मुझे लगता है कि बहुत इंपॉर्टेंट है अमेजन के सक्सेस स्टोरी के लिए, डिजिटल एंड ग्लोबल. यस यस एकदम ट्रू. ओके, तो लास्ट क्वेश्चन में जाते हैं आज का. लाइक अतुल सर, आपको क्या लगता है कि लाइक ये इंडिया क्या, मतलब इंडिया का मार्केट जितना कैप्चर कर रहा है, सो इसका फ्यूचर में लाइक कैसा होगा? लाइक इंडिया का मार्केट अमेजन कैप्चर कर रहा है. एक्चुअली आई मीन टू से लाइक कि इतना सारा प्रोडक्ट्स लोग, वो लोग सब रख रहे हैं, इसके इतने सारे कॉम्पिटिटर्स है. तो इसके बारे में क्या लेना, मतलब इसके बारे में क्या ख्याल है कि फ्यूचर इसका क्या होगा? लाइक फ्यूचर में इट विल कैप्चर द होल इंडियन, लाइक कस्टमर्स का सेटिस्फैक्शन को पूरा लेकर के and all? और मेरे ख्याल से काफी बड़ा प्लेयर तो बन जाएगा. अमेजन रेडी है भी काफी, लेकिन सबसे बड़ा नहीं बनेगा. क्योंकि उसमें फिर किसी कंट्री लेवल पे, कंट्री थोड़ा उस पर रिस्ट्रिक्शन लगाएगी. इंडिया गवर्नमेंट बोलेगी कि आप सिएटल की, अमेरिका की कंपनी हो, और आपका जो टैक्स और प्रॉफिट सब जाता है इंडिया में जाता है, तो आप हमारे यहाँ भी टैक्स भरो, हमारे यहाँ भी मैन्युफैक्चरिंग करो. हमारे मेड इन इंडिया वाला जो पॉलिसी है ना गवर्नमेंट का, वो बहुत यहाँ पे रेलेवेंट होगा. बहुत लोग हल्ला मचाएंगे, पैसा वैसा दे के लॉबिंग करेंगे कि नहीं नहीं, ये मेड इन इंडिया ठीक नहीं है, ग्लोबलाइजेशन के अगेंस्ट है. बट मेड इन इंडिया बहुत अच्छा मेरे ख्याल से रहेगा. कि आप हो सिएटल की कंपनी, अमेरिका की कंपनी, बट आप बनाते हो, बेचते हो अमेरिका, इंडिया में, या जहाँ, हर कंट्री में, इंडिया हो चाहे बाकी सारी कंट्रीज भी, बट दे विल आस्क कि नहीं, आप हमारे यहाँ भी
मैन्युफैक्चर, हमारे यहाँ भी आप अपना डिस्ट्रीब्यूशन स्टोर्स रखो, हमारे यहाँ भी आप एक्चुअली हायरिंग करो, जॉब क्रिएट करो, लोकल लोकल वेंडर्स को भी यूज करो। तो वो इंडिया उसको ढंग से अगर नेगोशिएट करे तो अमेजन, एक्चुअली अमेजन ऑलरेडी कर भी रहा है, और बाकी सारे भी जो अमेजन के जो राइवल्स है तो वो भी करते हैं कि उनको लोकल मार्केट में अपनी एक अलग एंटिटी बनानी पड़ती है। अमेजन इंडिया भी काफ़ी बड़ा है, हैदराबाद में आई थिंक वन ऑफ द बिगेस्ट ऑफिसेज़ है अमेजन का। सिमिलरली अगर उनको चाइना में जाना है तो चाइना में उनको अपना लोकल खोलना पड़ेगा, ब्राज़ील जाना है ब्राज़ील में खोलना पड़ेगा। तो वो वाला एस्पेक्ट बहुत इम्पोर्टेंट हाइलाइट करने का, कि कोई कंपनी ग्लोबल तो बन गई ऑनलाइन के थ्रू, लेकिन उनको लोकल कंट्री के साथ भी और लोकल इकोनॉमी को भी वैल्यू ऐड क्रिएट करने के, हम वहाँ पे जॉब क्रिएट कर रहे हैं और वहाँ के लोकल प्रोडक्ट्स को भी हम बेच रहे हैं। तो आई थिंक दैट इज़ व्हाट अमेज़न का फ्यूचर रहेगा। एंड द अदर थिंग इज़ कि बड़ी-बड़ी कंट्रीज़ जो भी पावरफुल कंट्रीज़ हैं, दे विल आल्सो लाइक टू हैव, ज़्यादा बड़ा कोई हो जाता है तो क्या करते हैं, वहाँ की मोनोपोलीज़ के अगेंस्ट लॉ होता है। इंडिया में एमआरटीपी हुआ करता था, अभी चेंज हो गया नाम। यूएस में भी सिमिलर ट्रेड है कि ये गवर्नमेंट रेगुलेटरी बॉडीज कंपनी को तोड़ने की बात करती हैं कि अगर आप काफी बड़े हो गए हो तो मोनोपोली टाइप, तो उसको तोड़ दिया जाए। या रिसेंटली अभी जो अमेजन की जो फिल्म के चलते जो कंट्रोवर्सी जो आई, कौन सा एक फिल्म आया था इंडिया इंडिया में, तांडव, तो फिर इंडिया गवर्नमेंट ने अमेजन को थोड़ी उसकी औकात दिखानी शुरू कर दी, एंड आई थिंक दैट वाज मच नीडेड। ओके, व्हाट्स योर पॉइंट दीप्तांशु? तो मेरे हिसाब से जो लगता है अमेज़न, जैसे अतुल सर ने बताया कि पूरा का इसमें तो इंडिया का ये जो टैक्सेशन एंड ऑल ये सब की चीज़ होते रहेंगे। लेकिन अमेज़न एक्चुअली जो क्या करना चाहते हैं वो भी एक मोनोपोली बिज़नेस रन करना चाहते हैं। मतलब सब सेक्टर वो लोग मोनोपोली मतलब इन द सेंस वो लोग सब सेक्टर में घुसना चाहते हैं। अभी रिसेंटली वो लोग ने आईआईटी, जेईई एंड नीट एंड ये सब के लिए भी उन लोग मतलब एक ऐप लॉन्च कर दिया गया है जिसमें अभी सबको फ्री में, मतलब अभी सबको फ्री में टेस्ट सीरीज एंड ये सब देने को दे रहा है। तो आई गेस मतलब ये बिग कंपटीशन है ये अन अकेडमी और बाकी जो अभी बायजूस ये सब जो जितने सारे चल रहा है अभी, तो उन लोग के साथ डायरेक्ट कंपटीशन में आ गए अमेज़न। वो लोग अभी क्या कर रहा है, वो लोग उन लोग के पास बहुत बर्निंग कैश रहता है, ठीक है? मेरे हिसाब से जो लगता है। तो लोग ट्राई आउट कर रहे हैं इंडियन मार्केट में कि यह करके देखो, वो करके देखो, जो चले तो चले, नहीं चले तो ठीक है। मतलब ऐसा टाइप का सीन मुझे तो लगता है, पता नहीं उन लोग का दिमाग में क्या चल रहा है। लेकिन ये जो आईआईटी, जेईई का लॉन्च किया है जो अमेज़न अकेडमी करके, तो अमेज़न अकेडमी क्यों लॉन्च किया? उन लोग का प्राइम वीडियो चल रहा है अच्छा से, उन लोग का अमेज़न का जो एक्चुअल जो ऐप ये चल रहा है मतलब ई-कॉमर्स वो भी ठीक-ठाक से चल रहा है। अमेज़न पे भी काफ़ी अच्छा ये चलता है। लेकिन फिर भी क्यों इस आए? क्योंकि वो लोग चाहते हैं कि हम लोग सेक्टर में एक बार देखें कि क्या नहीं हो, सबके संग कॉम्पिटिशन चाहते हैं। उसके लिए ही अभी इंडियन गवर्नमेंट भी कुछ ना कुछ तो करेगा ही। ये देख रहा है कि यार अमेज़न ऐसा सब इसमें कर रहा है, तो लोग इंडियन गवर्नमेंट भी कुछ ना कुछ फायदा देखेगा। तो वही सीन है। अब देखते हैं, अब अमेज़न का टीम के ऊपर ही है कि वो क्या नेक्स्ट प्लान कर रहे हैं। बिल्कुल। विशाल सर, आपका क्या या कहना है? तो नहीं, तो मैं तो बोलूँगा अच्छा ही कर रहा है। आई थिंक अगर आप जितने सारे चीज़ लॉन्च करो, आपकी मर्जी, आपके पास पैसे हैं, एंथुसियाज्म है, तो आप लॉन्च कर रहे हैं। एंड इवन दो अमेजोन लेट्स से सिएटल हेडक्वार्टर है, बट जो ये सब एग्जीक्यूशन है अमेजोन के, जो आई थिंक प्राइम पे बहुत सारे वीडियोस हैं वो इंडियन ओरिजिन के हैं। बहुत सारे सर्विसेज जो लोग सेल करते हैं या जो उसके एम्प्लॉयज़ हैं दे आर ऑल इंडियंस। सो इट्स जनरेटिंग अ मैसिव जॉब्स फॉर इंडियन क्राउड इन वेरियस कैटेगरीज, राइट? तो गवर्नमेंट को उससे फ़ायदा ही है। एक तरह से गवर्नमेंट को भी एक एजेंडा रहता है कि नौजवान लोग को जॉब दे, ताकि एक्चुअली जॉब ना देंगे तो वो लोग क्या करेंगे, चोरी चकारी करेंगे या डिप्रेशन में जाएंगे या कुछ क्या करेंगे, यू नेवर नो। आई मीन पढ़ाई लिखाई कर लिया, अब कहीं ना कहीं इंगेज करना होगा उनको।
तो आई थिंक Amazon इज डूइंग ग्रेट जॉब इन दैट. एंड आई थिंक मैं तो ये देखता हूँ इन जनरल कि स्टार्टअप्स इन जनरल, बिकॉज दे जनरेट सो मेनी जॉब्स एंड दे एम्प्लॉय सो मेनी पीपल. अब वो सारे लोगों का घर चल रहा है एक्सेट्रा, घर चल रहा है या पार्शियली चल रहा है या कुछ भी हेल्प हो रहा है, तो सारे लोग दुआ ही करते हैं कि चले, अच्छा चले, ये चले, और सबका गुडविल से वो कंपनी बढ़ती ही है जनरली. एक क्वेश्चन था मेरा विशाल जी, उस पर आपका क्या व्यू है कि अभी जो चल रहा है कंट्रोवर्सी कि फेसबुक और अमेजन और बहुत सारे कंपनीज है, जो बड़ी बड़ी कंपनीज है, उनके अगेंस्ट चल रहा है कि लोग अपने मोनोपोली पावर को काफ़ी मिसयूज करते हैं, उनको ब्रेक कर देना चाहिए. और दूसरा एक एग्जांपल देता हूँ कि इंडिया में ही जैसे कि आप सेंसर बोर्ड जो है वो आपको फिल्म को रेगुलेट कर सकता है, बट ये तांडव फिल्म जो बना, जिसको लेके काफ़ी इंडिया में हंगामा चल रहा है, तो तांडव फिल्म को अमेजन की है, तो अमेजन इतनी पावरफुल कंपनी है, तो गवर्नमेंट ऑफ इंडिया अमेजन से उसको पेनल्टी लगाए, फाइन लगाए. तो कभी कभी आउट ऑफ हैंड चला जाता है, आपके जो सॉवरेनिटी को भी एक तरह से क्वेश्चन कर रहा है कि मैं अमेजन हूँ या मैं गूगल हूँ या माइक्रोसॉफ्ट हूँ, इतना बड़ा पावरफुल है कि तुम तो छोटे मोटे कंट्री को तो लोग बुली करके दबा लेते हैं, बड़ी बड़ी कंट्रीज में नहीं कर पाते हैं. और जब वो लोग जाग जाते हैं, हल्ला मचता है, तो उस पर आपका क्या करना है कि जैसे कि अमेजन का कंटेंट इंडियन सेंसर बोर्ड के कंट्रोल में नहीं है, तो हाउ विल इंडिया नहीं, आई थिंक वो गवर्नमेंट को हमेशा थोड़ा सा चीज़ कंट्रोल में रखना चाहिए, क्योंकि टू मच पावर, इट्स लाइक एवरी हीरो बिकम्स अ विलन इवेंचुअली, अगर कंट्रोल नहीं किया गया उसको. तो ये सबके साथ ही है. एंड आई थिंक जो कंपनीज मोनोपोली या मोनोपोली जैसी है, उनके साथ ये ज़्यादा होता है, और ज़्यादा पावर, लाइक एब्सोल्यूट पावर रूइंस एब्सोल्युटली. तो ऐसा हो जाता है कहानी. सो आई गेस चेक रखना ज़रूरी है, एंड गवर्नमेंट को टाइम टू टाइम इंटरफेयर करते रहना चाहिए. स्पाइडरमैन के अंकल ने जो एडवाइस दिया था, मुझे वो बहुत रेलेवेंट लगता है कि विद ग्रेट पावर कम्स ग्रेट रिस्पॉन्सिबिलिटी. तो वही अमेजन और इन लोग को बताने की जरूरत है. बिल्कुल बिल्कुल. आई थिंक ये सभी को बताने की ज़रूरत है, और हमें खुद को भी बताने की ज़रूरत होती है कि हम सबसे बड़े नहीं हैं, या सबसे बड़े वॉटेवर जो भी बन भी गए हैं किसी तरह से, बट हमारे में भी चार कमी है, और हमें उसको देखना चाहिए, rather than सारी अच्छाई को केवल ब्रैग करते रहे पूरे टाइम. बिल्कुल बिल्कुल, एकदम सही सवाल. Okay. ठीक है, तो सब टाइम ओवर भी हो गया है, सो लेट्स एंड आवर सेशन ओवर हियर. सो थैंक यू एवरीवन, होप टू सी यू अगेन टुमारो. थैंक यू. गुड नाइट.